इमरान साहब से इस पर बात कर शुरू करती हूँ। इमरान साहब, ये जो केस है फराह गोगी वाला, या जो बुशरा बीबी साहिबा से भी लिंक किया जाता है, कितना सीरियस ये हो सकता है? क्योंकि ये पहले भी हमने बहुत सुना, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्दर पेशरफ्त नहीं देखी गई उस तरह से, और अब तो फराह गोगी साहिबा ने खुद उल्टा नोटिस भिजवा दिए हैं इंक्वायरी करने वाले इदारों को। क्या आपने पब्लिक कैसे किए? देखिए ना, बात सिर्फ ये अर्ज ये है यहाँ कि पाकिस्तान में ना केसेस तो बड़े होते हैं, चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसलहत का शिकार हो जाती है और फिर किसी को सज़ा होती नहीं। जहाँ तक फराह गोगी साहबा की बात है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत बनने से कुछ अर्सा पहले तक मौसूफा खुद यही लाहौर शहर में किसी को अपनी जो इन्होंने गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, उसमें सुई गैस से कनेक्शन के लिए करोड़ों रुपए दे बैठी थी, और वो करोड़ों रुपए जो है ना कनेक्शन नहीं लगा तो वापस लेने के लिए बंदे ढूंढती थी कि कोई बंदा मिल जाए जो मुझे पैसे दिए हुए वापस ले दे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन और ये एक नहीं, लाहौर में वो बंदे मौजूद हैं जिनके पास वो आती थी और कहती थी कि अल्लाह का वास्ता है मेरे पैसे वापस करवा दें। फिर एकदम से क्या हुआ कि जब खान साहब की हुकूमत बनी और उसके बाद बुशरा बीबी का उन पे हाथ आया तो वो सबसे पावरफुल खातून बन गई। और वही जो एक लाहौर के सुनार से, जिसका मेन बुलेवार्ड पे सुनार की दुकान है, वो पैसे नहीं ले पाती थी, उनके एक पर्ची पे एक एक दिन में 7 डीसी लगे। तो मामला ये है कि फिर जब इस तरह से पावर आती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, तो वो जो डीसी लगे वो अभी तक काम पर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? देखिए वो तो फिर कार्रवाई जो है क्या होनी थी वहां, तो आपको पता ही है कि वो जो सारे मामला हुए और जो लोग उनके जरिए लगे, ये तो अब कहानी यार रोज वो सुनाते हैं कि जी किसी ने 3 करोड़ दिया, किसी ने 5, किसी ने 7। अलीम खान साहब दिया वो भी तो उतना ही कसूरवार है ना, सिर्फ लेने वाला ही है। नहीं, वो उससे ज्यादा कसूरवार है। तो उसको तो पकड़े ना, वो तो सब यही है। बुशरा वो जो फराह साहिबा है वो तो चले बाहर हैं, जो यहाँ पर उनको क्यों नहीं पकड़े? नहीं तो ये कौन कहता है कि उन्हें ना पकड़े? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, जरूर पकड़ना चाहिए, और उनको भी सजा, क्योंकि जो 3, 4 या 5 करोड़ दे के लगता है वो फिर 30, 40 या 50 करोड़ बनाता भी है। लिहाजा उसको तो पकड़ के ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी का इम्कान आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि ये जो मामला डांडे मिल रहे हैं, ये अगर उसी तरफ जा रहे हैं, और अभी वो जो इनामुल्लाह शाह साहब का भी जो इंटरव्यू है, जो उसमें भी उन्होंने बातें की हैं, तो देखें अगर ये सारी चीजें आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला उस तरफ जा सकता है। उन्होंने उसमें कौन सी ऐसी बात की है जो आपको लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा पे क्वेश्चन उठते हैं? वो ये बात करें कि उन्होंने जो घड़ी के पैसे दिए थे वो उन्होंने जमा करा दिए जाके? समीना, मैं पहले भी आपसे कई दफा पूछ चुका हूँ कि आप वाकई इतनी सादा या जानबूझ के ऐसी बातें बन जाती है। गुजारिश ये देखें फराह गोगी क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ कि जो अपने पैसे नहीं ले पा रही थी एकदम से नहीं, मैं तो ये वाला सवाल तो मैं उनका पूछ रही हूँ कि बनी गाला के जो साबिक इंचार्ज बात कर रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब उनको आशीर्वाद थी जिसकी बिना पे वो सब ये पैसे ले रही थी ना, उनको आशीर्वाद थी तो उनके कहने पे ये सारे काम हो रहे थे ना, कि एकदम से वो सुपर पावर बन गई थी। लिहाजा ये सारी चीजें जो आप इनामुल्लाह की बात करें ना, सॉरी हम शायद थोड़ा कंफ्यूज है, मैं वो बात कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने घड़ी बेची उसके 3 करोड़ रुपए बुशरा बीबी साहिबा ने दिए कि वो जाके अकाउंट में जमा करवा दे। तो उस बात का तो फराह गोगी या उनसे तो मामला नहीं है, वो तो बेची थी घड़ी, वो तो वो कह रहे हैं कि बेची है। बिल्कुल बेची है, लेकिन आपने उनका लगता है पूरा इंटरव्यू नहीं सुना। वो तो भी हाँ जी। मामला ये है कि उसमें जो साहब जो टीम है जिन्होंने इंटरव्यू किया, उनके मुताबिक उन्होंने फराह गोगी साहिबा और बुशरा बीबी के साहिबा के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं, जो इंटरव्यू करने वाली टीम है उनके मुताबिक। अब मामला ये है कि जो चीज़ें हैं, सिर्फ मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ बातों पे नहीं जाना चाहिए, कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि बुशरा बीबी के खिलाफ इसलिए तहकीकात ना हो कि वो बुशरा बीबी हैं। भाई जिस पे इल्जाम लगता है तहकीकात हो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। ठीक है काज़मी साहब, आपको लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा पे जेन्युइनली ये बात हो रही है, या फिर ये भी अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू के पलड़े बराबर करने वाले जो डिमांड्स हैं उन्हीं की एक सिलसिले की कड़ी है? देखिए, ये इसी तरह की चीजें होती हैं पर किरदार बदल जाते हैं। क्या हमें खुद अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आज वो पापड़ वाला किधर है, आज फालूदे वाला किधर है, चीनी वाला किधर है,
आज वो अब चले हर दौर के अंदर इस तरह के किरदार सामने लाए जाते हैं, जो ही वो हुकूमत खत्म होती है और हमें बताया जाता है कि जी सबसे ज्यादा करप्शन उन लोगों ने की है। आज वो लोग किधर है मुझे बता दें, वो जितनी मोजिज शख्सियात हैं वो कहां पे हैं? क्या वजह है कि ये अगेन जिस वक्त हो रही होती है उस वक्त ये सारा निजाम क्या कोई गोली खा के सोया होता है? सारे इदारे जिनके ये काम होते हैं, नैब, एंटी करप्शन, उस वक्त क्या ये सब लोग यूगोस्लाविया चले जाते हैं? उस वक्त क्यों नहीं इसको रोकते? उस वक्त तो रोके ना। उस वक्त अगर कोई पकड़ के बंदा सामने ले आए कि जनाब ये इस वक्त ये कर रहा है, ये हमें जाने के 1.5-2 साल के बाद क्यों याद आता है? और मैंने कल भी परसों भी एक प्रोग्राम में अर्ज की थी, ये जो अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर वाला केस है, ये इंसानी तारीख का सबसे आसान केस है हल करने के लिए। फराह गोगी को आप जरूर पकड़ें, आप फराह बीबी से भी पूछें, लेकिन क्या आईने पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि एक डीसी जो है वो पैसे देके अपनी पोस्टिंग करवाए? वो डीसी तो हमें दिखा दे ना। पीडीएम की हुकूमत 16 महीने हमें कहती रही कि पटवारी से कमिश्नर तक जो है वो पैसे लेके लगते थे। ओ भाई 2 पटवारी हमें दिखा दो कि ये वो 2 पटवारी हैं जिन्होंने पैसे देके अपनी पोस्टिंग करवाई थी फराह गोगी को। कोई 4 कमिश्नर दिखा दो, 2 डीसी दिखा दो, 1 एसी दिखा दो, कोई कुछ तो दिखा दो ना। कुछ दिखाया इन्होंने? मतलब वो तो सारे अफसरान इधर ही हैं कि वो भी चले गए खुदा ना खास्ता मुल्क से बाहर। कोई लिस्ट तो जारी कर देना उन अफसरान की, उनको मुअत्तल करें। वो कैसे अफसरान है जो रिश्वत दे के पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं और वो अभी भी इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं? 16 माह के दौरान वो इस मुल्क का निजाम चलाते रहे जब यहाँ पे बेहतरीन साफ शफाफ पीडीएम की हुकूमत। तो ये मेरी अकल तो ये नहीं मानती है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक अफसर, इदारों को पता है, हर किसी को पता है कि ये अफसर पैसे देके अपनी पोस्टिंग लेता है और वो अफसर अभी भी इस मुल्क में अपनी नौकरी पे कायम है। तो ये तो फिर मसला ये है कि करप्शन तो मसला नहीं है, पैसे दे के पोस्टिंग करवाना भी मसला नहीं है। मसला फिर ये है कि पैसे दिए किसको है। बिल्कुल सही, लेकिन काज़मी साहब आप समझते काज़मी साहब ये तो उस अफसर की तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हुक्मरान ये समझते हैं कि ये बंदा है काम का, इससे हम अपनी मर्जी के काम भी करवाएंगे और वक्त जरूरत पैसे भी मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन काज़मी साहब ये सियासी नैरेटिव जो इससे एक हासिल हो सकता है पीडीएम को अगेंस्ट पीटीआई, आपको लगता है कि वो भी बन पाएगा कि हाँ भाई वाकई करप्ट थे और उसका बराह रास्त कोई फायदा इमरान खान को भी हुआ? क्योंकि अगर फराह गोगी ने कोई करप्शन की भी है तो उसका इमरान खान से ताल्लुक भी तो साबित करना होगा ना, वरना इमरान खान उनके क्यों जिम्मेदार हैं? जी। नहीं देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ भी चीज जो है ना वो इमरान खान साहब की सियासत और उनकी पॉपुलैरिटी पे असरअंदाज करेगी। हमने देख लिया यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर देने वाले दानिश्वर थे जो जिनकी बड़ी जगहों पे जाके लेक्चर्स देते थे, वो आए सामने तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। आजकल एक और जो है वो जेलम से एक हमारे दोस्त जो है वो उनके भी हमें क्लिप्स नजर आ रहे हैं। तो मैं नहीं फवाद चौधरी या किसी और की बात नहीं कर रहा, एक और शख्सियत है वहां पे उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी हम देख लेंगे। जी इंजीनियर, वो भी जो है ना वो जो उनकी भी जो आगे से आवाम कर रही है वो भी सब ने नजर आ रहा है। इशू ये है कि इमरान खान की सियासत को डेंट करेगी जब उसकी हुकूमत नाकाम होगी। जिस वक्त वो हुकूमत में थे तो हर जिमनी इलेक्शन हार रहे थे, इसलिए कि अवाम को पता था कि ये डिलीवर नहीं कर। ठीक बात। लेकिन आपने उनकी हुकूमत फारिग कर दी और फिर उसके बाद जो बयानियां बना उसको इस तरीके से आप काउंटर नहीं कर सकते। सियासत आपकी तभी खत्म होती है जब अवाम समझते हैं कि आप डिलीवर करने में नाकाम हुए, जिस तरह पीडीएम ने जो 16 महीने में किया अब उसका नतीजा उनके सामने। और काज़मी साहब का मैं उस दिन क्लिप सुन रही थी, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की थी कि 190 मिलियन पाउंड तो एक तरफ 190 रुपए ही दिखा दें कि इमरान खान के अकाउंट में आए हैं किसी बेनिफिट के तौर पर, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन चौधरी साहब ये मामलात को इस्टेब्लिश करना, इनको प्रूव करना आखिर कितना को मुश्किल है कि ये कभी साबित ही नहीं हो पाते। हमेशा हम हिस्ट्री से आज तक यही देख रहे हैं कि ये बयानियां बनाने के लिए स्कैंडल जरूर सामने आते हैं लेकिन उसके बाद ये उसी तरह हवा में तहलील हो जाते हैं। चौधरी साहब, उसकी वजह समीना ये है ना कि अगर आप देखें कि अक्रॉस द बोर्ड तो एहतसाब होता नहीं है। जैसे अतर साहब ने कहा है कि वो जो पैसों में टीटीज़ वाला केस था वो कैसे ख़त्म हो गया, हवा में उड़ गया है। बाकी मामलात भी आप जो करप्शन के जो 3-4 साल पहले जो सारे केसेस बनाए गए थे उनके ख़िलाफ़ सियासी बयानियाँ जो है उनको बाकायदा हवा दे के ये काम किया गया है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो हैं वो अगर पैसे दे के हो रही थी तो लगा कौन रहा था? ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो होती हैं ये स्पॉन्सर्ड होती हैं, ये इस पर भी आपको पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप उस दौर में देखो ना ये कहाँ पे लगे हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इशू ये होता है कि ये हर दौर में ये स्कैंडल आते हैं और ये आसान मामला होता है किसी भी सियासी मुखालिफ को फंसाने के लिए। जी
आपने ये कर लिया, आपने पोस्टिंग कर दी, ट्रांसफ़र करा ली, कोई डिप्टी कमिश्नर लगे, इसी वजह से तो फिर लोग जो हैं वो काम नहीं करते हैं। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि उन्होंने ये पीछे जब पीटीआई की हुकूमत में, क्योंकि नैब को बहुत ज़्यादा हाथ खुला दिया हुआ था, तो बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो इनकार कर देते थे, जो कि रिप्यूटेड ऑफिसर, उन्होंने कहा जी हमने नहीं काम करना, अगर हम ये काम करेंगे तो बाद में नैब को कौन भुगतेगा। सो बहुत सारे जेन्युइन काम भी इसी वजह से रह जाते हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी रेगुलेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो जब किया जाता है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर गौस करके बारीकी से कोई अगर केस बनता हो तो आप उस पर लाएँ। अभी तक नैब के ख़िलाफ़ तो जब भी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से, तो ऑब्जर्वेशंस जो आती हैं या बाज़ जगह फैसले में भी लिख दिया जाता है, तो वो तो बड़ी नेगेटिव गुफ्तगू की जाती है। और शायद खान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ सबके सामने है, जरदारी साहब का मौक़िफ़ इस बारे में सबके वीक सामने है। केसेस होते हैं तो फिर तो उसी तरह वो जो ठीक बात।